So before beginning the session, we will pray to Acharyas. Please join me in this prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki. Nama om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग कैंटो फर्स्ट का चैप्टर 4 जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य, हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 16 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 17 और 18 से प्रारंभ करेंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें इस चैप्टर में क्या हो रहा है। जो सारे के सारे शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य प्लेस में, उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं कि भागवतम लिटरेचर कैसे आया, कि भागवतम क्या होता है। तो उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं। वो वन बाय वन अपनी क्वेरीज को क्लियर करते जा रहे हैं। किसके साथ? सूत गोस्वामी के साथ। तो कल का जो प्रश्न था, हमने कल के प्रश्न में देखा था कि महर्षि, कल जो श्लोक नंबर 16 हम पढ़ रहे थे, महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कार्यक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो हमने देखा था कि किस प्रकार यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो सारे युग हैं, कई बार भगवान की ये सुंदर लीलाएं होती हैं। इसके लिए युग क्या होते हैं? इंटरचेंज होते रहते हैं। तो जो ये वाला जिसमें हम वैवस्वत मनु जिसमें आए हैं, जो ये वाला एक महायुग है, इसमें सतयुग, उसके बाद फिर त्रेता युग आ गया। इंस्टेड ऑफ द्वापर युग आने की जगह त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया और फिर कलयुग आया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना था द्वापर युग में इस वंडरफुल लीला को परफॉर्म करने के लिए। तो इस प्रकार वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब इन कलयुग, जो ये कलयुग प्रारंभ हुआ है, इसके क्या क्या कैसे सिम्टम होंगे। और इसमें जो वेद व्यास जी हैं, हमने कल भी समझा था कि जो वेद व्यास जी हैं वो जो पाराशर और सत्यवती से, सत्यवती जो मछुआरे की पुत्री थी, उससे वेद व्यास जी अवतरित हुए इस धरती पर और उन्होंने इन वेदों का संकलन किया। तो अब हमें, क्योंकि वेद ये पुराण, ये जो भागवतम में कहां से आया है, उसका हमें हिस्ट्री समझाएंगे सूत गोस्वामी उनको कि ये आने का क्या पर्पस था। ये जो श्रीमद् भागवतम हम अब ध्यान से इसका अध्ययन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके आने का मेन पर्पस क्या है श्रीमद् भागवतम का। तो देखिए श्लोक नंबर 17 और 18 में क्या बोल रहे हैं वो। भक्तिकानम च भावानाम शक्तिहासम च यत् तत्कृतम अदृश्य धानात्रि सत्व दुर्भानाम हिसी ता युधः दुर्भाग्यस्य जनाना वीक्ष मूर्नि देव्येन चक्षुषः सर्वणाम सपाणम यद्यो हित महो ध्यका। वो बोल रहे हैं परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से
प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे, वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को आयु क्षीण होगी और वे सच गुण के अभाव के कारण अधीन रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। जो वेदव्यास जी हैं वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, ये भगवान के भक्त। तो जो वेदव्यास जी हैं वो बहुत दूरदर्शी थे। तो उन्होंने जब इस कलयुग के सिम्टम्स को देखा कि इस कलयुग में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, लोग किस प्रकार इस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अभाव में ये सारे के सारे कर्मों में उलझ जाएंगे। जो उस समय सतयुग में लोग क्या होता था, बहुत शांत स्वभाव के होते थे, वो सारे वेदों को बड़े प्रेम पूर्वक पढ़ पाते थे और जो जीवन का मेन लक्ष्य होता था वो उसको अटेन कर पाते थे। तो वेद व्यास जी ने जब इस सारी सिचुएशन को देखा कि इस कलयुग में कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, इस कलयुग के जो लीडर होंगे वो एक तरह से ब्लाइंड होंगे, ये जितने भी लीडर होंगे ये कैसी पॉलिसी बनाएंगे, ये जनता के हित में कभी भी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ कैसे इस राजगद्दी पर बैठे रहना है उसके लिए ही पॉलिटिक्स में लड़ते रहेंगे। और ये जितनी भी जनता है ये भी पूरी कंफ्यूज रहेगी। आज हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये ऐसा क्या हो गया है, कलयुग में तमोगुण का प्रभाव होने वाला था। उनको ये सब वेदव्यास जी को क्लियरली दिख रहा था। तो वेदव्यास जी ने फिर क्या किया, इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो भागवतम को समझ पाए या कुछ लोगों का कल्याण हो सके, क्योंकि जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी भी उनमें ऐसी कोई भावना नहीं होती कि वो, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं इन सब जितने भी ये जीव हैं इनको कैसे हम भगवान से कनेक्ट करें। क्योंकि ये जीव अगर इसी भौतिक संसार में इसी तरह अगर फंसा रह गया तो ये कभी भी क्या होगा, कभी भगवान को याद नहीं कर पाएगा। तो वेदव्यास जी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इसके लिए क्या प्लानिंग करी, उन्होंने यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी, परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव में प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। तो इस कलयुग में क्या हो रहा है इस भौतिक संसार में, या जिससे जिससे टाइम निकलता है, एक सूर्य उदय हो रहा है, एक सूर्य अस्त हो रहा है, जैसे कि हमारा ये बॉडी है, जैसे ये बॉडी क्या हो रहा है, हम पहले जैसे जन्म लेते हैं तो एक छोटा सा हमारा शरीर होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वयस्क होता है, फिर युवक होता है, और धीरे धीरे फिर ये प्रौढ़ होता है, वृद्धावस्था में आता है, और फिर ये क्षीण होके खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, हर चीज का एक साइकिल है। इस कलयुग में भी इन सब चीजों का वो साइकिल देख पा रहे थे कि ये कलयुग में धीरे धीरे जो चीजें हैं ये क्षीण होती चली जाएंगी। लोगों की बुद्धि अल्प हो गई है, लोगों की आयु कम हो गई है, बुद्धि कम हो गई है, मंद सुमंद हो गए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम को देखने के बाद उन्होंने क्या प्लान किया, जब उन्होंने भौतिक वस्तुओं की अवनति को देखा कि ये सब क्या हो जाएंगी, जर्जर हो जाएंगी सारी चीजें, जब इन सब चीजों को देखा तो वो क्या बता रहे हैं वो में, वो ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सचगुण के अभाव के कारण अधीन रहेंगे। तो क्या है, ये जो सतोगुण, तमोगुण और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों में क्या हो जाता है, इस कलयुग में हम लोग बिल्कुल ऐसी ग्रंथि बंध गई है हमारे हृदय में। हम लोग ये जो जितने भी, अब मैं जैसे हम लोग भक्त लोग प्रतिदिन प्रचार करने के लिए जब जाते हैं, या मैं जब कभी अमेरिका जाता हूं प्रचार करने के लिए, या हम जब भी भक्तों से, कई लोगों से मिलते हैं, तो लोगों का माइंड भगवान की बात सुनने को रेडी नहीं है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल के यंग बच्चों को कि ये पूरा भौतिक संसार टेम्परेरी है। उनके माइंड को इस तरह कैप्चर कर लिया है इस कलयुग ने, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि इस कलयुग में क्या हो रहा है, कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये टाइम क्या करता है हमारे साथ। एवरी डे हमारी आयु को कम कर देता है और अंत में हमारे हाथ से ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है ये हाथ से हमारे चला जाता है। तो ये सब सिम्टम को देखने के बाद वो क्या बोल रहे हैं अब, और इस प्रकार हम क्या हो गए हैं, इस तमोगुण के अधीन हो जाते हैं। हम तमोगुण में रहकर इस प्रकार, रजोगुण और तमोगुण में रहकर हम इस प्रकार के कार्यों में लीन हो जाते हैं और हम मेन कार्य को भूल जाते हैं कि हमारा मेन कार्य क्या है। परंतु जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं, भगवान के परम भक्त होते हैं,
वो क्या करते हैं, जिस प्रकार वेद व्यास जी भगवान के परम भक्त भी हैं और वो एक तरह से भगवान खुद भी हैं, तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि ने क्या किया, भगवान के परम भक्तों क्या किया, इन्होंने इन्होंने इन सारे वेदों को क्या किया, इस तरीके से ये ज्ञान दे देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो वहां पे सारे के सारे यंग लड़के लड़कियां सारे हिप्पीज थे, सारे के सारे तमोगुण और रजोगुण में फंसे हुए थे। वहां रोड पे बैठकर अपने माता पिता के अगेंस्ट होकर जितने भी वो यंग लड़के लड़कियां थे सारे के सारे गलत कार्यों में इन्वॉल्व थे। मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, वो सब रोड पे इन्वॉल्व थे, रोड पे रहते थे वो सारे के सारे लोग। बाउरी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क में जो बाउरी स्ट्रीट है डाउनटाउन में, वहां पे सब पड़े रहते थे, दिन भर ड्रग्स लेते रहते थे। तो ये तमोगुण के कार्यों में व्याप्त थे। परंतु जो भगवान का एक प्योर भक्त होता है वो क्या करता है, वो इन सब आत्माओं को चाहता है ये कैसे भी कैसे भगवान से कनेक्ट हो जाएं, इनको इस एक मनुष्य लाइफ में इनको जीवन का मेन लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो इन सब जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं ये क्या करने आते हैं धरती पर, इन सब आत्माओं को चाहते हैं किसी भी तरीके से ये आत्मा अपने रियल भगवान को पहचानने लग जाए कि मेरा रियल रिश्ता किसके साथ है। तो इसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। जो वेद व्यास जी थे वो बहुत दूरदर्शी थे, वो ये सब देख पा रहे थे कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो उन्होंने अब क्या किया, हम अगले श्लोकों में पढ़ेंगे किस प्रकार उन्होंने इन सारे वेदों को 4 भागों में सबसे पहले बांटा, ताकि क्या हो सके, जो इस कलयुग के लोग जो मंद बुद्धि वाले हैं वो क्या होंगे, इस वेदों को एटलीस्ट कहीं टच तो कर पाएंगे, थोड़ा तो पढ़ पाएंगे। अगर ये पूरा मान लीजिए सारा वेद एक होता तो कोई इसको टच भी नहीं कर पाता, कोई इसको पढ़ भी नहीं पाता, कोई इस ज्ञान को समझ भी नहीं पाता जो भगवान श्री कृष्ण ने अपना कंप्लीट नॉलेज इन वेदों में दे दिया है। तो वो क्या बोलते हैं आगे, वो सतयुग के अभाव के कारण अधीन रहेंगे, इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो जितने भी ये आश्रम, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि समस्त वर्णों तथा आश्रमों, जितने भी वर्ण होते हैं, और 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। आश्रम कौन कौन से, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इसी प्रकार से ये तो आश्रम हो गए। वर्ण कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के हमें कर्मों के आधार पर इस कार्य को डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं, सबसे पहला होता है ब्राह्मण का कार्य, फिर होता है क्षत्रिय का कार्य, वैश्य का कार्य और शूद्र का कार्य। इन सब कार्यों के आधार पर इस पूरी सोसाइटी को भगवान ने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो इन सब पे कल्याण करने के लिए कैसे, मान लीजिए ब्राह्मण का एक पुत्र का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो उसको कुछ फैसिलिटी होती है कि वो इन सब वेदों को टच कर पाएगा, मगर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कैसे टच कर पाएंगे इस पूरे ज्ञान को। और वेद व्यास जी ने फिर इसके आगे क्या किया है हम इसको डिटेल में अभी समझेंगे। तो जो हमारे लिए शीला प्रभुपाद जी इस धरती पर आए और उन्होंने देखिए कितनी बड़ी कृपा की है। जितने भी अमेरिकन थे, प्रभुपाद जी जितने अमेरिकन थे, वो शूद्र थे, वो यवना थे, म्लेच्छास थे, उनको कुछ नहीं पता था इस दुनिया में भगवान के बारे में। तो प्रभुपाद जी वहां गए और उनके ऊपर इतनी सुंदर कृपा करी प्रभुपाद जी ने, उन सबको, जितने भी वो हिप्पीज थे उन सबको क्या बना दिया, वैष्णव बना दिया। उन सब के ऊपर एक स्पेशल कृपा करी प्रभुपाद जी ने, उनको इस भगवत गीता भागवतम ज्ञान से कनेक्ट करके उनको चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में खूब डांस कराया, खूब भगवान की भक्ति प्रदान करी और उन सबके हृदय को चेंज कर दिया। और नारद मुनि की इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर कथा है जो चैतन्य चरितामृता में आती है। एक बार क्या होता है, एक शिकारी था जिसका नाम था मृगारी। वो मृगारी नाम का शिकारी क्या करता था, वो पशुओं को मारता था परंतु आधा मारता था और उनको तड़पते छोड़ देता था। एक बार जब नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले एक चीता को देखा जो कि आधा मरा हुआ है और बहुत तड़प रहा है। तो थोड़ा और आगे बढ़े नारद मुनि तो उन्होंने देखा कि एक जानवर है वो भी आधा मरा हुआ है और वो तड़प रहा है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा एक कुत्ता है वो भी आधा मरा हुआ है और तड़प रहा है। और उसके आगे देखा एक पक्षी बैठा हुआ है, वो भी, उसको भी तीर लगा हुआ है, वो भी आधा मरा हुआ है और वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है। जब उन्होंने इन सब की इस तरह की करहा रहे थे सारे पशु, जब उन्होंने इस तरह की करहाट को सुना
तो उस समय क्या हुआ, तुरंत वहां पर उन्हें दूर से देखा कि एक शिकारी खड़ा हुआ है। तो नारद मुनि ने उस मृगारी को बुलाया कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने इनको इस तरह क्यों मारा है। उन्होंने बोला कि, मृगारी ने बोला, मैंने अपने पिता से ऐसे ही सीखा है, और ये अपने जीवन उपार्जन के लिए मैं इस प्रकार इन पशुओं को आधा मारता हूं और तड़पा तड़पा के इनको मारता हूं। तो फिर उन्होंने पूछा उनसे, जो नारद मुनि है, कि अगर तुम इस प्रकार का घिनौना कार्य करोगे, इन सब पशुओं को आधा मारोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे पाप कार्य बहुत बढ़ जाएंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, तुम्हारे पाप के कार्य अगर इतने बढ़ जाएंगे तो। फिर उसने कहा मैं क्या करूं। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूं, तुम ऐसा करो, सबसे पहले जाकर अपना ये धनुष और बाण तोड़ कर आओ। तो फिर वो, क्योंकि नारद मुनि भगवान के परम वैष्णव हैं, उनकी जो वाणी है वो किसी के हृदय को टच कर सकती है। तो तुरंत गए और उन्होंने क्या किया, अपनी जो वो धनुष बाण था मृगारी ने तोड़ के आया। फिर बोला अब मैं क्या करूं। फिर नारद मुनि ने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हें गाइडेंस देता हूं, अब तुम क्या करो, एक यहां से इस गांव से थोड़ी बाहर जाकर एक कुटिया बना लो, और उस कुटिया में क्या करना है आपको, जाकर तुलसी महारानी को रखकर भगवान की बहुत प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेना है और तुलसी महारानी की सेवा करनी है। इस प्रकार उन्होंने इसको प्रारंभ किया। तो जब वो बाहर गया, मृगारी नाम का शिकारी एक वैष्णव बन के अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर तुलसी महारानी की सेवा करने लगा और भगवान का प्रेम पूर्वक नाम जप करने लगा। जब वो ऐसा करने लगा तो जितने भी गांव के सारे लोग थे उसके गांव के, सबको पता लगा कि मृगारी नाम का इतना भयानक शिकारी वैष्णव बन गया है। तो सभी उससे धीरे धीरे मिलने जाने लगे। तो जब भी किसी वैष्णव से मिलने जाते हैं तो क्या लेके जाते थे उस समय लोग, उसके कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जाते थे। कोई घी लेके जाता था, कोई आटा लेके जाता था, कोई सब्जियां लेके जाता था। ऐसे भरपूर सामग्री लेके जाते थे ताकि वो वैष्णव क्या हो सके, अपनी भक्ति को अच्छे से कर सके। तो जब उससे सब धीरे धीरे गांव के डेली 4-5 लोग मिलने जाने लगे, तो खूब सारी उसके पास सामग्री इकट्ठे होने लगी। तो वो बड़े प्रेम पूर्वक अपने भगवान की, जैसे उसके गुरु ने नारद मुनि ने उसको सिखाया था, बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति करने लगा। 1 महीने बाद जब नारद मुनि वहां से गुजरे, तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, नारद मुनि ने पूछा अब आपका भक्ति कैसा चल रहा है। उसने कहा, नारद मुनि कि आपने तो मुझ पर स्पेशल कृपा कर दी है, मैंने तो आपसे सिर्फ हम दोनों के भोजन की व्यवस्था मांगी थी, आपने तो इतना दे दिया है, इसका मैं क्या करूंगा। तो नारद मुनि ने कहा कि डोंट वरी, भगवान के स्पेशल प्लान है आपके लिए, आप अब इस भक्ति को अच्छे से करिए, खुद भी करिए और इस भक्ति को आगे प्रचार भी करिए। तो इस प्रकार जब भी हम एक वैष्णव के टच में आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ऐसे ही वेद व्यास जी क्या करना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, वो इस कलयुग के लोगों पर स्पेशल कृपा करना चाहते थे। अब देखिए अगले श्लोक में उन्होंने कृपा कैसे की है, हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं कि जो श्लोक नंबर, अब हम लोग 19वें श्लोक पे आ जाते हैं। चातुर्हात्रम कर्म शुद्ध प्रज्ञानम वीक्ष्य वेदिकम व्यद्धाध्य सत्ये वेदमेकम चतुर्विधम। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनके लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो ये वेद व्यास जी ने क्या किया, जो चारों वेद थे, एक वेद था उसको 4 भागों में डिवाइड किया, और वो हर 4 भागों को फिर से फर्दर 4 भागों में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार उन्होंने वेदों के ज्ञान को इस प्रकार विभाजित कर दिया कि ये जो वेदों का जो ज्ञान है, ये भले वो शूद्र व्यक्ति हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, तो क्या हो सके, हर आदमी के पास ये ज्ञान पहुंच सके और वो भगवान का भक्त बन सके। अन्यथा ये पॉसिबल नहीं होगा, ये नॉलेज नहीं होगी। और देखिए उससे भी ज्यादा दयालु कौन होते हैं, प्रभुपाद जी ने देखिए कितना बड़ा काम किया। भगवान ने तो डिवाइड कर दिया, प्रभुपाद जी ने क्या किया,
हर भगवान के ज्ञान को समझ, क्योंकि जो भगवान का जो नॉलेज है ये क्या है, अभी सभी के बीच में नहीं है, ये प्रोपोगेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं जो इस धरती पर आते हैं, और उन्होंने, प्रभुपाद जी ने तो हर टॉपिक के एक बुक दे दी। जैसे प्रभुपाद जी की बहुत सारी बुक्स हैं, जन्म मृत्यु से आप पढ़िए, जन्म मृत्यु से परे, राज विद्या, सर्वोत्तम विधि, बहुत सारी पुस्तकें, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट्स, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे प्रभुपाद जी ने मोर देन 80 किताबें दे दी, ताकि इस दुनिया में अगर कोई छोटा बच्चा भी है, उसका जन्म कहीं शूद्र परिवार में भी हुआ है, अगर उसको सिर्फ पढ़ना आता है तो भगवान के बारे में समझ सके कि मेरा परम रिश्ता भगवान के साथ है। तो ये वेदव्यास जी की कृपा है, उन्होंने सारे वेदों को अब डिवाइड कर दिया है। अब अगले श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 20 पे आ जाइए। अब वो बोल रहे हैं, ऋग यजुर साम अर्थवाख्या वेदाश्च वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, वो बोल रहे हैं कि इनको पहले वेदों को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, जिनको हम सबको ज्ञान भी है उस चीजों का, कि सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इस प्रकार उन्होंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, और इन सब वेदों को फिर से फर्दर 4 भागों में, इनकी 4 शाखाएं होती हैं, उनको संहिताएं, ब्राह्मणा, ऐसे 4 शाखाएं होती है, अरण्यका 4 शाखाएं होती हैं हर एक वेद की। और इसके बाद में क्या आए, पुराण और इतिहास आए। तो इस प्रकार उन्होंने इस पूरे ज्ञान को सिस्टमैटिक तरीके से विभाजन कर दिया, ताकि ये नॉलेज क्या हो सके, आगे फर्दर कलयुग में लोग इसको एक्सेस कर सके। आगे देखिए वो क्या करते हैं, श्लोक नंबर, अब हम लोग 21 पे आते हैं। तत्र गवधर तैल सामनो जैमिनी कविः वैशंपायेन एवेको निष्णातो यजुषामुता। बोल रहे हैं, वेदों के 4 खंडों में विभाजित होने के बाद तेल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने, और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायनी यशस्वी हुए। तो इस प्रकार उन्होंने जिन जिन के पास जो जो क्वालिटीज थी, इसमें से जो जैमिनी ऋषि थे उनके पास स्पेशल क्वालिटी, तो उनको सामवेद दिया गया। इस प्रकार उन चारों को एक एक वेद को एक एक विभाजन करने के बाद ये सब उसके आचार्य बने। उन सब ग्रेट पर्सनालिटीज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। अगले श्लोक में देखते हैं हम, श्लोक नंबर 22 पे आइए। अथवा संसरसा मा सात्म सुमतु दारुणो मुनिः इतिहास पुराणाम पिता में रोमहर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगीरा को अथर्व वेद सौंपा गया, और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो इस प्रकार उन सबको विभाजन करके क्या क्या दिया गया वो इस बारे में बता रहे हैं। और सूत गोस्वामी के जो पिता थे रोमहर्षण, उनको क्या मिला है, रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। उन चारों को, ग्रेट पर्सनालिटी को, एक एक वेद का विभाग दिया गया, और सूत गोस्वामी के पिता को पुराण और ये दिए गए। इसीलिए ये जो रोमहर्षण के पिता हैं, रोमहर्षण जी हैं, उन्हीं से फिर जब रोमहर्षण की मृत्यु कर डेथ हो गई थी, फिर सूत गोस्वामी इसीलिए गद्दी पे आए हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, ये त एव ऋषयो वेदम स्वं सम यशस्र अनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये यथाच्छे शरण वेदास्ते शाखिन्यो अभवन। आगे क्या बोल रहे हैं, इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार वो
इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो वेदों को क्या है, बहुत सारे भागों में फर्दर विभाजित किया गया। वेद है, फिर उपनिषद है। इस प्रकार जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे, जो आचार्य होते हैं, उनको ये नॉलेज फर्दर उसको विभाजित कर दिया गया। और ये नॉलेज कैसी होनी चाहिए, नॉलेज एज इट इज आनी चाहिए। जैसे कि आजकल के बहुत सारे ऐसे गुरु बन बैठे हैं जो क्या बोलते हैं, ये जैसे अपने नाम पे भगवत गीता लिख देते हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता होता है इन लोगों को कि भगवत गीता का मेन पर्पस क्या है। भगवत गीता को अर्जुन ने भगवान से डायरेक्ट सुना है। जो विवस्वान, जो सूर्य हैं, भगवान ने डायरेक्ट उनको नॉलेज दिया है। तो अगर इस ज्ञान को हम गुरु शिष्य परंपरा की जो ज्ञान की जो परंपरा होती है, उस परंपरा में अगर इस ज्ञान को हम ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो नॉलेज क्या हो जाएगी, जितने भी ये करंट जैसे बहुत सारे अपने अपने हिसाब से अपने मन से गुरु बन बैठते हैं और अपने हिसाब से लिटरेचर दे देते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने माइंड की बात आपको देंगे। परंतु जब हम नॉलेज को इस प्रकार ज्ञान की परंपरा में लेते हैं तो हमें वो क्या मैसेज मिलता है, जो भगवान हमें मैसेज देना चाहते हैं। तो इस नॉलेज को फिर क्या हुआ, जो इसके रियल पात्र थे, जो इस नॉलेज को फर्दर एज इट इज नॉलेज को दूसरों को दे सके, तो हमें भी नॉलेज उन्हीं से लेनी चाहिए जो ज्ञान की परंपरा में हमारे आचार्य होते हैं। अगले में क्या बोल रहे हैं वो, हम 24वें श्लोक पे आते हैं। देखिए, त एव वेद दुर्मेध्यो अर्धान्यते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यासाकूपण वत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो इनका बहुत बड़ा ग्रेट पर्पस था। जो अब इस कलयुग में लोग क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से प्रभावित रहेंगे। अगर तमोगुण वाला व्यक्ति भी कैसे इनको नॉलेज को टच कर सकेगा, कैसे वो आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार कर सकेगा, क्योंकि भगवान के लिए तो हर जीव इक्वल है। भगवान तो कभी डिफरेंस नहीं करते, वो तो चाहते हैं कि हर आत्मा किस तरह वो भगवान से कनेक्शन में आए। तो ये ग्रेट पर्सनालिटी है वेद व्यास जी, जिन्होंने इस प्रकार सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे ज्ञान को अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से विभाजन किया है इनका। और अब ये क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु श्री वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनका आत्मसात्कार कर सके। तो ये एक ग्रेट आचार्य की कृपा है, जिन्होंने ये ज्ञान हमें इस तरीके से प्रदान किया है कि अब हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। नहीं तो ये पहले क्या था, ये नॉलेज इस प्रकार वेदों में था, फिर उसके बाद वेदांत सूत्रों में था, तो इसको हम एक ऑर्डिनरी आदमी एक्सेस नहीं कर सकता था भगवान की नॉलेज को। तो इन्होंने इस तरीके से इस ज्ञान को, पूरे ज्ञान को दे दिया। जो इस कलयुग में तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति हैं, दिन भर हम ऑफिसों में इतने बिजी हो गए हैं, हमारे पास कोई समय नहीं है, सुबह से रात तक हमें ये जितने भी कॉर्पोरेट कल्चर अब आ गया है, हमारे देश के ऐसे नेता हैं, और ये सब हम बहुत परेशानियों में फंस गए इस कलयुग में। अभी देश के जितने भी ये राजा होंगे या देश के जो प्रतिनिधि होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, वो जनता को लूटेंगे, सरेआम पूरी जनता को लूटेंगे। तो इस प्रकार के माहौल में भी हम कैसे भगवान को आत्मसात्कार कर सकें, ये वेद व्यास जी ने उसी समय सोच लिया था, और उसी लिए उन्होंने इस पूरे ज्ञान को सिस्टमैटिक तरीके से उसी समय विभाजित कर दिया कि हम सब जो इस कलयुग में लोग अब फंसेंगे, हम इस नॉलेज को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में, इन सब सिचुएशनों में होते हुए भी हम लोग, हमारा जीवन कैसा हो गया है, अब सुबह उठने से रात को सोने तक हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। ये सारी कंपनीज, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे कल्चर को खत्म कर दिया है। मैकडोनल्ड, पिज्जा, आज के बच्चे, वो जोमेटो, स्विगी, ये सब घर में खाना मत बनाओ। अभी मैंने एक ऑफर पढ़ा था, नवंबर नो फूड एट होम, कोई घर पे खाना मत बनाओ पूरे नवंबर में, सिर्फ बाहर से मंगाओ और खाओ।
तो इस तरह का जो हमारे पूरे कल्चर को खत्म कर दिया है। अब बच्चों का माइंड क्या हो रहा है, बच्चे उस प्रकार का ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनका माइंड इस भक्ति को समझने में नहीं चल रहा है। फिर भी इन आचार्यों ने उस समय के इस कलयुग के प्रभाव को देखते हुए भी क्या प्लान किया था कि किस प्रकार ये लोग इस नॉलेज को टच कर पाएंगे और भगवान को साक्षात्कार कर पाएंगे। तो हम अब ये श्लोक नंबर 25 से कल प्रारंभ करेंगे। अब ये और इंटरेस्टिंग है श्रीमद् भागवतम एक एक करके। तो आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद।